बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो दैट इफ़ रियल ऑफ z1 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड रियल ऑफ z2 इज़ ग्रेटर दैन 0। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि रियल ऑफ z1 इज़ ग्रेटर दैन 0 और इसी तरह रियल ऑफ z2 ग्रेटर दैन 0 इसका मतलब क्या है। अगर हम स्टूडेंट्स ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो z1 है दैट इज़ इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 जो है वो क्या है दैट इज़ इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो रियल ऑफ z1 किसके इक्वल आएगा? रियल ऑफ z1 इज़ इक्वल टू x1 दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। इसी तरह रियल ऑफ z2 वो क्या आएगा? x2। ये देखिए इसका रियल x2 है दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। अच्छा, अब x ग्रेटर दैन 0 का क्या मतलब होता है, इस बात को समझना है। ये देखें स्टूडेंट्स, जब हम इक्वेशंस को पढ़ते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो ये जो हमारा x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज़ इक्वल टू 0। और ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज़ इक्वल टू 0। और इधर हम क्या लिखते हैं? x ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास इसमें x ग्रेटर दैन 0 होता है, इधर भी x ग्रेटर दैन 0, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है? ग्रेटर दैन 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये एंगल हमारे पास क्या है? π/2 और ये एंगल जो है वो क्या है? -π/2। तो अगर हम जो है वो इसको पोलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे नंबर्स को, यानी कि अगर हम ये लेट कर लें कि z1 जो है वो किसके इक्वल है? r1 cos r1 e⁻⁴ आयोटा थीटा 1 और z2 किसके इक्वल है? r2 e⁻⁴ आयोटा थीटा 2। तो ये जो थीटा 1 है ये लाई करेगा -π/2 से लेके π/2 तक। इसी तरह ये जो थीटा 2 है ये लाई करेगा -π/2 से लेके π/2 तक। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन के लिए अगर हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में ऐड कर दें तो ये -π/2 क्या बनेगा? एडिंग दी अबव इनइक्वालिटीज़, इनको ऐड करो तो -π लेस देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेस देन पाई आ जाएगा। लेस देन क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब हम बेसिकली क्या प्रूव करना चाहते हैं? लॉग ऑफ z1 z2। अब जो z1 z2 है, z1 z2 इनको मल्टीप्लाई कर दे। z1 क्या है? r1 e⁻⁴ आयोटा थीटा 1, ये है r2 e⁻⁴ आयोटा थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, r2 क्या है? e⁻⁴ आयोटा थीटा 2। और ये हमारे पास जो LOG कैपिटल है, तो ये बेसिकली जो है वो आर्गूमेंट भी है, यानी कि ये जो थीटा 1 थीटा 2 है ये कैपिटल R ऑफ z1 है और ये भी कैपिटल R आर्गूमेंट ऑफ ये z2 है। ठीक है, ये आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये थीटा 1 और थीटा 2 बेसिकली हम क्या रख रहे हैं? इनको आर्गूमेंट्स जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा? r1 r2 e⁻⁴ आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2। तो ये बन जाएगा r1 r2 e⁻⁴ आयोटा कॉमन लें तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये बन गया z1 z2। हमने बेसिकली क्या करना है? इसका स्टूडेंट्स लॉग जो है वो लेना है। हम क्या लेना चाह रहे हैं? इसका लॉग जो है वो फाइंड करना है। LOG ऑफ z1 z2 वो किसके इक्वल आएगा? दैट इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल z1 z2 मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z1 z2, ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के इसका मॉडुलस लें तो ये क्या आ जाता है? ये तो 1 हो जाएगा। ये बार बार हम पहले इससे पहले फाइंड करके आ चुके हैं। ये बेसिकली r1 r2 रह जाएगा प्लस आयोटा और आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी हम जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। इसको भी लॉग की प्रॉपर्टी रियल, अब ये रियल नंबर्स ही हैं तो रियल नंबर्स के अंदर लॉग की प्रॉपर्टी को जो है वो स्टूडेंट्स यूज़ करें
तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ r प्लस log नेचुरल r1 और ये r2 प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z2। इसको तरतीब दे दें तो log ऑफ r1 प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस log ऑफ r2 प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z2 आ जाएगा। इसको आप स्टूडेंट्स देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास log ऑफ z1 है, ये log ऑफ, बल्कि ये आर्गूमेंट ऑफ z है तो कैपिटल log ऑफ z1 है और ये कैपिटल log ऑफ z2 है। और यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, इसके लिए प्रूफ करना था कि अगर ये रियल ऑफ z1 ग्रेटर दैन 0 हो और रियल ऑफ z2 ग्रेटर दैन 0 हो तो उस सूरत में ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी कि log ऑफ z1 z2 इन दोनों के सम के इक्वल होता है। और यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद जो है वो इसमें हम थोड़ी सी क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। मैं तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगा इसके बाद, और फिर हम जो है वो अगले टॉपिक पे जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।